हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लाए हैं 25 बेस्ट एमसीक्यू ऑन ब्लड। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और उन्हीं को कलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सभी क्वेश्चंस आप एक बार अटैम्प्ट कीजिएगा और प्लीज़ अपने मार्क्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो पहले हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के लिए है, तो यानी कि ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। नेफ्रोलॉजी वो किडनी की स्टडी के लिए होती है। एनाटॉमी जो होती है वो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन पढ़ते हैं उसके लिए होती है, ये पार्ट्स पढ़ने के लिए, ठीक है। हेमाटोलॉजी, इसका मतलब स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, तो इसका आंसर है हेमाटोलॉजी। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसल्स इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स के फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस नहीं, जहाँ पे भी वर्ड लाइसिस होता है दैट मीन्स वहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? किस चीज़ के रप्चर या टूटने की बात कर रहे हैं, तो ये तो फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। हीमोजोइन, हीमोपोइसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमने मैं आपको बता देती हूँ, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है हमारा हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस इसका आंसर है। हीमोपोइसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन इज अ। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, एक्सक्रीटरी है या कार्बोहाइड्रेट है? तो हीमोग्लोबिन का हम सबसे पहले रोल समझेंगे। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में कैरी करता है। तो इसलिए अगर वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है यानी कि वो हमारे रेस्पिरेशन से बात हो रही है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात है, तो यानी कि ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इरिथ्रोसाइट इज अनदर नेम फॉर। इरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट या प्लाज्मा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे दूसरा एक और क्वेश्चन दिया गया इसी तरह का, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इज अनदर नेम फॉर। थ्रोम्बोसाइट किसका दूसरा नाम है? आरबीसी का अभी हमने बताया था इरिथ्रोसाइट से होता है। डब्ल्यूबीसी जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो होता है वो ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट। तो हमारे यहाँ पे इसका आंसर क्या है? प्लेटलेट्स है, ठीक है। प्लेटलेट्स इसका आंसर है। थ्रोम्बोसाइट किसका दूसरा नाम है? प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज। जो मैट्रिक्स जो होती है ब्लड की उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो उसका लिक्विड पार्ट होता है और लिक्विड पार्ट को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? प्लाज्मा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 120 डेज। व्हाट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर, किडनी, लंग्स या बोन मैरो? तो आपने सुना भी होगा और इसका आंसर भी क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो में हमारे क्या है? रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्थी पर्सन। जो बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन का वो क्या होता है? 120/100, 140/90, 120/80। तो इसका आंसर हमारा क्या है? 120/80, जिसमें आपका जो 120 होता है ये सिस्टोलिक होता है, ठीक है। सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। और 80 हमारा क्या होता है? डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? जिसमें वो रिलैक्स होता है। तो ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जो दिखाता है जो हमारा आता है 120/80, ये क्या है हमारा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक हेल्दी पर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
फॉर आरबीसी, आरबीसी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती है, यस। इट कंटेन्स पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। देखिए जब ये ऑक्सीजन कैरी करी है दैट मीन्स इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन होने की वजह से ही ऑक्सीजन कैरी करती है। आरबीसी लैक न्यूक्लियस, यस। आरबीसी जो होते हैं वो ए न्यूक्लिएट होते हैं। ए न्यूक्लिएट मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनके सारे स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अप्रॉक्सीमेटली डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का हमने पढ़ा था, जो हमें याद भी होना चाहिए, 120 डेज है, जबकि डब्ल्यूबीसी का सिर्फ 13 to 20 डेज ही होता है। जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन है वो 13 to 20 डेज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। सीरम में क्या नहीं है जो जिसकी वजह से वो ब्लड से डिफ़र करता है? तो वो हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो सीरम के अंदर नहीं होते हैं, इसी बात से वो ब्लड से जो है वो डिफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेव यार्ड यानी कि जहाँ पे डेड या डैमेज्ड आरबीसी होती हैं वहाँ पे वो उसकी जगह कौन सी है? तो आरबीसी के लिए क्या है? वो स्प्लीन है। स्प्लीन जो है इसका आंसर है। विच ब्लड सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडी। कौन सा ब्लड सेल्स है जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो सिक्रीट करते हैं। व्हाट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो क्लॉट क्यों नहीं होता? क्लॉट यानी कि उसका थक्का क्यों नहीं जमता, वो एक क्लॉट की तरह क्यों नहीं बन जाता? तो उसका एक रीज़न होता है हमारे ब्लड में जो है वो ब्लड वेसल्स में हेपरिन प्रेजेंट होता है। हेपरिन जो है वो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड को रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? हेपरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। जो बीपी जो है, पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने बीपी हमने देखा था, तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बीपी क्या था? 120/80, जिसमें 120 जो था हमारा सिस्टोलिक था और 80 हमारा डायस्टोलिक था। अब हम बात करें ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करने का जो हमारा मीटर है वो है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका आंसर क्या है हमारा? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर हम लैक्टोमीटर की बात करें तो ये प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए होता है, जबकि हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर इसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बात की है, तो आप उसमें से इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच कैसे हो सकता है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पीएच 7 से कम और 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है। यहाँ पे जो है वो एसिड होता है। 1 2 3 4 5 6 तक एसिड है। 7 के बाद जो है वो 8 9 10 जो हमारा सारा बेस पार्ट है। पर हमारे जो पीएच ऑफ ब्लड जो होता है वो 7.4 होता है। तो इसका आंसर क्या है? 7.4, विच मीन्स इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देख लेते हैं दो। द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स WBCs इज टू एक्ट एज एन एजेंट इन द सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमने बताया था जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बॉडी में जो है WBC जो होते हैं, जिनको हमने पढ़ा था उसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स भी होता है। उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है? तो वो क्या नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं? नहीं। रेस्पिरेशन पे काम करते हैं? नो। डिफेंस सिस्टम। तो इसका आंसर हमारा क्या है? डिफेंस सिस्टम। तो जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड में जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इनका काम होता है कि ये बॉडी को डिफेंस देते हैं, यानी कि किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल से बॉडी को बचाने के लिए डिफेंस का काम करते हैं। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो वाइट ब्लड सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। टू टाइप्स ऑफ WBCs होता है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, और इनको भी फर्दर जो है वो अलग उसमें डिवाइड किया जाता है। द काइंड ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, देखिए यहाँ पे बात भी की गई है कि
कौन से काइंड ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स है वो जो किल करता है क्या पैरासाइट को एंड ब्रेक द इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कौन सा ऐसा ग्रैनुलोसाइट्स है, बेसोफिल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है जिसकी वजह से प्लांट का कलर, जो प्लांट के लीव्स का या वो अदर पार्ट्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस से। इसका आंसर है हमारा इओसाइनोफिल्स। इओसाइनोफिल्स जो होते हैं वो ऐसे ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में क्या तो जो किल करते हैं पैरासाइट को, दैट किल पैरासाइट एंड ब्रेक द इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, विच ल्यूकोसाइड रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामाइन इन ब्लड। कौन सा ऐसा ल्यूकोसाइड है जो हेपरिन एंड हिस्टामाइन जो है वो ब्लड में रिलीज करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसाइनोफिल और मोनोसाइट। इसका आंसर है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर द ल्यूकोसाइड दैट रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामाइन इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द ब्लड सेल्स दैट डू नॉट हैव एनी पिगमेंट एंड न्यूक्लियस। कौन से ब्लड सेल है जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता एंड न्यूक्लियस आर एरिथ्रोसाइट्स। रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको किससे काउंट करते हैं, स्फिंगोमैनोमीटर पर हमने पढ़ा था, ये जो है वो बीपी को मेजर करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोग्राम जो होता है ये ब्रेन या ब्रेन के जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है, या हार्ट की उसको रिकॉर्ड करने का जो होता है उसके लिए होता है। ग्लूकोमीटर जो है हमारा ग्लूकोज को मेजर करने के लिए। हीमोसाइटोमीटर जो है वो हमारा किस लिए हो सकता है, फिर हीमोसाइटोमीटर इज़ द आंसर। ये रेड सेल्स को काउंट करने के लिए होता है। अब एक और क्वेश्चन है हमारा जो यहाँ पे बहुत अच्छा है, रेशियो जो है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है, रेशियो क्या है WBC एंड RBC के बीच में। तो इसका आंसर है हमारा 1:600 का रेशियो है, 1:600 का रेशियो है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर सीन इन द बॉडी। कितने तरह की ब्लड वेसल्स जो है हमारी बॉडी में होती हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स कौन सी हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड द लास्ट वन इज कैपिलरीज। तो यहीं पर हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं 25। आप लोगों का कितना स्कोर आया है आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप आगे की ऐसी ही वीडियोस जो है वो देख सकें। थैंक यू सो मच।